Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साबिर इन्फो बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डाटा को मैनेज करना और इलेक्ट्रॉनिकली करना। इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि हम लोग कंप्यूटिंग सिस्टम के थ्रू जो है वो डाटा को किसी भी तरह से उसको इंटर करना और उसके बाद उसके थ्रू कैलकुलेशंस करना, उसको मैनेज करना, स्टोर करना या डिफरेंट स्टेजेस के अंदर ला के डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करना, दूसरों तक पहुंचाना। यही काम जो पुराने दौर के अंदर पेपर वर्क के थ्रू होता था, आज वही इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। तो इसको हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो बेटा इसके अंदर आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है फिजिकल डाटाबेस डिजाइन प्रोसेस। जब हम डाटाबेस डिजाइन प्रोसेस की जब हमने बात की थी उसके अंदर ये था कि हम लोग डिफरेंट स्टेजेस के अंदर से गुजर के कोई भी डाटाबेस जो है उसको डिजाइन करते हैं। लाइक सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद दो हमारे पास स्टेजेस होती हैं। एक तो लॉजिकल डाटाबेस डिजाइन प्रोसेस होता है जिसको हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, और एक होता है फिजिकल डाटाबेस डिजाइन प्रोसेस। आज हम फिजिकली डाटाबेस को कैसे डिजाइन करते हैं और उसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, कौन कौन सी जो है उसके स्टेप्स हैं, वो आज सीखेंगे। तो लॉजिकली तो वो चीज होती है जो हम दिमाग में सोचते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, एंड देन उसको जो है वो बाद में इंप्लीमेंट करते हैं। और फिजिकल डाटाबेस के अंदर क्या होता है, वो इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जिसके अंदर हम बाकायदा स्ट्रक्चर फिजिकली डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। जी बेटा, फिजिकल डिजाइन क्या होता है? दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस। डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस की ये सबसे आखिरी स्टेज है। इन दिस स्टेज द मेजर ऑब्जेक्टिव of physical design is to implement the database as a set of records, files, इंडेक्सेस एंड अदर डाटा स्ट्रक्चर्स। कि डेटाबेस को एक्चुअल में इसको रिकॉर्ड्स कीपिंग के लिए या फिर उसको फिजिकली फाइल्स को स्टोर करने के लिए या फिर इंडेक्सेस इसके बनाने के लिए या किसी भी तरह का डाटा स्ट्रक्चर यानी उसके एट्रीब्यूट्स डिसाइड करना और एट्रीब्यूट्स को बकायदा फिजिकली शेप दे देना, इसके अंदर नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी होंगी और एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स कितने कितने होंगे, और उसके बाद जब रिकॉर्ड एंट्री करेंगे तो रिकॉर्ड्स के लिए कौन से रूल एंड रेगुलेशंस होंगे, कौन सी इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, सब चीजों को फिजिकली जब हम इंप्लीमेंट कर देते हैं तो वो हम उस फेज को कहेंगे दैट इज द फिजिकल डिजाइन फेज। ठीक है बेटा, इसके अंदर जो हमारी डिफरेंट स्टेजेस जो शामिल है उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास देखते हैं डाटा वॉल्यूम एंड द यूजेस एनालिसिस। डाटा वॉल्यूम यानी कितनी मिकदार में हम इसके अंदर डाटा इंटर करना चाह रहे हैं। मतलब मिकदार का मतलब कि जो है वो रिकॉर्ड्स हमारे जो है हंड्रेड्स हैं, 1000 है, 2000 है, 10,000 है। और दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर इसके अंदर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं तो एक एट्रीब्यूट के नीचे अगर हमने डाटा साइज रखना है यानी उसका फील्ड साइज रखना है उस पूरे एट्रीब्यूट का, तो क्या कितना होना चाहिए। लाइक दैट अगर हम लोग जो है वहां पे नंबर इंटर करना चाह रहे हैं तो एक बॉक्स के अंदर मैक्सिमम जो डिजिट्स जो हैं वो 3, 4, 5, 6 कितने हम इंटर करना चाह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द डाटा। इसके अलावा अगर मेमोरी के लिहाज से बात करें तो तब कितनी मेमोरी जो डाटाबेस लेगी या फिर वो जो डाटाबेस का स्ट्रक्चर है वो कितनी मेमोरी होल्ड करेगा, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। एंड आल्सो द यूजेज एनालिसिस, और उस मेमोरी को किस लिहाज से हम इस्तेमाल करेंगे, किस तरह इस्तेमाल करेंगे, उसकी जो डिफरेंट जो होंगी चीजें, जो मतलब उसकी रिपोर्ट्स होंगी, उसके फॉर्म्स होंगे, उसकी जो भी क्यूरीज होंगी, वो कितना जो है वो वॉल्यूम यूज करेंगे डाटे का या कितना जो है वो मेमोरी का यूजेज करेंगे। सो इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द साइज और द वॉल्यूम एंड यूजेज पैटर्न्स ऑफ द डेटाबेस। के डेटाबेस का पैटर्न तरतीब क्या होगी साइज के लिहाज से और वॉल्यूम के लिहाज से, ये डिसाइड करेगा डाटा की कि डेटाबेस के अंदर जो है वो अगर हम डाटा इंटर करेंगे तो किस साइज का होगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा और किस पैटर्न से हम डाटा इंटर करेंगे। पैटर्न यानी तरतीब, क्या हम उसको असेंडिंगली करेंगे, डिसेंडिंगली करेंगे, हम वन आफ्टर द रिकॉर्ड के अंदर जो है वो हम लोग एक एट्रीब्यूट के नीचे रिकॉर्ड लिखने के बाद सेकंड एट्रीब्यूट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, लाइक दैट। मैंने जो भी डेटाबेस बनाई है वो ये है, उसके अंदर ये हमारा रिलेशनशिप है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है वो उसके ये हमने एट्रीब्यूट डिसाइड किए हुए, लाइक उसका ये आईडी है, ये उसका नेम है, ये उसका जो है वो एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद ये उसका कॉन्टैक्ट है एंड देन उसका डेट ऑफ बर्थ क्या लेते हैं। लाइक हम इसको पैटर्न में कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम आईडी लिखते हैं, लाइक उसका 01 आईडी है। ठीक है, नेम उसका एबीसी कुछ भी लिख लें, उसके बाद एड्रेस उसका सीसीडब्ल्यू लाइक लिख लिया, कॉन्टैक्ट 1 2 3 जो भी कॉन्टैक्ट है, डेट ऑफ बर्थ उसकी 3 4 6 जो भी हमने लिखनी है वो उसकी लिख लें। फिर 02 रिकॉर्ड, नाम उसका CDEF। ठीक है, CCW उसका एड्रेस है,
5432 उसका ये कांटेक्ट हो गया, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी। इट्स मीन कि मैं ये रिकॉर्ड पैटर्न डिसाइड कर रहा हूँ और उसके बाद ये फील्ड भी डिसाइड कर रहा हूँ कि इसके अंदर न्यूमेरिक डाटा है, इसके अंदर जो है वो कितना डाटा की जो लेंथ कितनी होगी, कह सकते हैं कि बेसिक फिजिकल स्ट्रक्चर उसका जो है वो हम लोग उसका सेल्स का बनाएंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेज हमारी आती है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। जब हम लोग एक दफा डाटा एंटर कर लेते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। डाटा जो हमारी मेमोरी है, खास तौर पे जो सेकेंडरी स्टोरेज हमारी, सेकेंडरी स्टोरेज जिसको कहते हैं, हमारी हार्ड डिस्क होगी जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करेंगे, हमारी यूएसबी या फिर जो भी परमानेंटली डाटा को स्टोर करती है, वो एसएसडी भी हो सकती है, वो यूएस एचडीडी भी हो सकती है। सो दैट इज अ स्ट्रेटजी। इसके अंदर जो है वो क्या होगा कि किस तरह हमने डाटा डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज मीन होता है बुनियादी भी कह सकते हैं, दरमियानी भी कह सकते हैं, कि इसके अंदर एक प्लेस डिसाइड की जाती है जहां पे जाके डाटे ने वहां पे स्टोर होना है, वहां पे रुकना है, या जहां जब हम सर्च करेंगे तो हमें डाटा वहां से मिलेगा। वो सेंट्रलाइज पोजीशन कौन सी होगी, दैट इज डिसाइड इन द सेंट्रलाइज। उसके बाद हमारे पास पार्टीशन स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होता है, इसके मुख्तलिफ छोटे छोटे हिस्से बना दिए जाते हैं। जिस तरह आपको पता है कि घर के पार्टीशन क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट रूम्स बना लेते हैं, इट्स मीन दीज आर द पार्टीशंस। इसी तरह जो है अगर कॉलेज की बात करें तो वहां पे भी ये कैफेटेरिया, ये कॉरिडोर है, ये जो है वो क्लासरूम्स हैं, ये एडमिन ऑफ ब्लॉक है, इट्स मीन ये डिफरेंट पार्टीशंस हैं। इसी तरह डेटाबेस के अंदर डिफरेंट पार्टीशंस बना के हम लोग मेमोरी की हम उसको जो है वो डेटाबेस को स्टोर करते हैं। ठीक है। उसके बाद रेप्लिकेटेड। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, खुद ब खुद डुप्लीकेट हो जाना, यानी कि डाटे की जो भी हमारी स्पेस होगी वो खुद ब खुद रेप्लिकेट होती जाएगी, डुप्लीकेट होती जाएगी। ठीक है। और हाइब्राइड के अंदर क्या होगा, दिस इज द सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, जो दोनों किस्म का डाटा इसके अंदर जो होगा, मतलब कि जो सेंट्रलाइज पोजीशन पे स्टोर होगा वो भी और जो नहीं होगा वो भी इसके अंदर शामिल होगा। दोनों तरह का डाटा जो है वो शामिल होगा। यानी कि डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी के अंदर सेंट्रलाइज बुनियादी मरकजी तौर पे जो डाटा स्टोर होना है, उसके बाद पार्टीशन जिसको हम लोग मुख्तलिफ हिस्सों की बुनियाद पे, यहाँ पे ये वाला डाटा स्टोर होगा, यहाँ पे टेबल का डाटा, यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट्स होंगे, यहाँ पे फॉर्म होगा एंड सो ऑन। उसके बाद एप्लीकेशन के अंदर जो है मैंने बताया कि जिस तरह वो डिवाइड होंगे मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर खुद ब खुद, और हाइब्राइड के अंदर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों शामिल हो जाएंगे। उसके बाद बेटा हमारे पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन यानी फिजिकली डाटाबेस के अंदर फाइल्स को फिजिकली हम कैसे स्टोर करते हैं। जैसे आप लोग जानते हो कि सेकेंडरी स्टोरेज बेसिकली हमारी होती है जहां पे डाटा हम लोग स्टोर करते हैं। ठीक है। वो हमारी हार्ड डिस्क होती है। पहले दौर के अंदर जो है वो और डिस्कें भी यूज होती हैं, लाइक सीडी ड्राइव भी यूज होती थी, सीडी डिस्क जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क या फिर डीवीडी भी जिसको कहते हैं, और जो है वो डिजिटल वीडियो डिस्क। और इसके अलावा जो है वो हम लोग फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल करते थे। उसके पहले टैब जो है वो टेप्स इस्तेमाल होती थी। इन सब के अंदर एक खास पैटर्न होता है जिसके अंदर डाटा जो है वो स्टोर होता था। ठीक है। इसी तरह हार्ड डिस्क के अंदर जो है ना वो ट्रैक्स बने होते हैं। उन ट्रैक्स के अंदर जो है वो हमने पार्टीशंस करनी होती है। आपको पता है अगर आप विंडो इंस्टॉलेशन जानते हो तो वहां पे हमने पार्टीशंस करनी होती है। तो मतलब वहां पे पार्टीशन का मतलब है कि हमने उस डिस्क को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, और उस डिवाइडेशन के अंदर हमने देखना है ये डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है, किस ड्राइव के अंदर कौन सा फोल्डर होगा, कहां पे हमारी फाइल हम जाके स्टोर करेंगे। इसको हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, फाइल्स को तरतीब देना। दैट्स मीन इट इज अ टेक्निक फॉर फिजिकली अरेंजिंग द रिकॉर्ड ऑफ अ फाइल ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर फिजिकली हम किस तरह फाइलों को अरेंज करेंगे। क्या हम उसके अंदर फोल्डर्स बनाएंगे, क्या फोल्डर्स के सब फोल्डर्स बनाएंगे, क्या उसके अंदर जो हम लोग जो है वो फाइल्स को परमानेंटली कहां पे स्टोर करेंगे। इट्स मीन ये एक बाकायदा टेक्निक तरीका है फिजिकली डाटा को स्टोर करने का, जो कि हमने डाटाबेस की फिजिकल डिजाइन प्रोसेस के अंदर उसको, यानी कि उसकी प्लेस डिसाइड करनी है, हमने उसकी फिजिकल जो है वो बेसिक डिसाइड करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा हमारे इंडेक्सेस आ जाते हैं। इंडेक्स ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आपने मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पहले पढ़ा होगा। तो उसके अंदर क्या है कि हमारी रैम हो, यानी कि जो हमारी प्राइमरी स्टोरेज है या फिर हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है, उसके अंदर जो भी फाइल्स होती हैं, जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी हमारे पास डाटा जाता है, चाहे वो हमारा बाइनरी नोटेशन में क्यों ना हो, उसका बाकायदा एक एड्रेस होता है जिसको हम उसका इंडेक्स कहते हैं। ठीक है। लाइक दैट आपका नाम है, आपके कॉलेज का नाम है, ये आपकी पहचान है, ये आपके कॉलेज की पहचान है। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स की उसके अंदर और किसी भी चीज की पहचान अगर हम उसका निक नेम रख लेते हैं जो भी, तो हम उसको इंडेक्स कहेंगे। तो मेमोरी के अंदर जहां पे डाटा स्टोर होगा और उसको बाद में सर्च करने के लिए जो एलिमेंट, जो नाम इसका इस्तेमाल करेंगे, हम उसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ दैट फाइल और इंडेक्स ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन। सो इंडेक्स इज अ टेबल, ये वो टेबल होता है। टेबल मीन मेमोरी के अंदर आपको पता है कि मेमोरी जो होती है एक्चुअली ये होता है इसका, ये इस तरह मेमोरी सेल्स होते हैं,
उनके अंदर डाटा बिट्स की फॉर्म है 0 1 1 0 1, इसकी तरह जो है वो डाटा स्टोर। तो इसका मतलब दैट्स इन द सेल्स आर टेबल फॉर्म। सो टेबुलर फॉर्म के अंदर कहता है इंडेक्स इज अ टेबल दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ रो इन अ टेबल, कि टेबल के अंदर जो रो यानी रिकॉर्ड है यानी टुपल जो है उसका क्या उसकी लोकेशन है, कहाँ पे वो है। अगर हम रिकॉर्ड सर्च करना चाहते हैं, लाइक मैं 01 रिकॉर्ड सर्च करना चाह रहा हूँ, तो ये कहाँ पे मौजूद है। अगर आप एमएस एक्सेल जानते हो तो बेटा वहां पे ये होता है, कॉलम का जो है ना वो इस तरह नाम लिखा होता है ABCDE, ठीक है। और रो आईडी जो होते हैं 1 2 3 रो वाइज, ठीक हो गया। अगर हम इसके एक सेल की एड्रेस की बात करें, लाइक आईडी वाला जिसके अंदर आईडी लिखा होता है, इसका एड्रेस होता है A1, तो A1 हम इसको इसका ये इंडेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये तो मैं एक्सेल की बात कर रहा हूँ। इसी तरह जब हम लोग मेमोरी के अंदर बात करते हैं तो मेमोरी के जिन सेल्स के अंदर वहां पे पड़े होंगे लाइक 0111, इतना अगर वो मेमोरी लोकेशन लेगी तो इसका एड्रेस क्या बनेगा 011, ठीक हो गया। और अगर वो पूरा इतना एड्रेस लेगी जिसका मतलब ये है कि 01101 ये इसका एड्रेस होगा। जितनी लोकेशन लेगी उतने बिट्स मिला के जो है उसका एड्रेस बन जाएगा। वो 32 बिट हो सकता है, वो हमारी वो नंबर ऑफ बिट स्कीम्स है वो बाइट्स में भी जाहिर कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। उसके बाद इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की फाइल हैंडलिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर डाटा एंट्री के लिए, उसके बाद डाटे के रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स का मतलब ये है कि ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो डाटा इंटर करते हुए उसको प्रोसेस करते हुए और आउटपुट हासिल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लाइक दैट आपको पता है कि हम डेटाबेस बनाएंगे तो उसके अंदर क्या प्राइमरी की इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि दो टेबल्स को आपस में मैच कर सके। एक तो उसका ये काम, दूसरा ये काम है कि जिसके ऊपर जिस एट्रीब्यूट के ऊपर की लगी होती है, चाहे वो प्राइमरी हो, हमारी सेकेंडरी हो, हमारी जो कैंडिडेट की हो या फॉरेन की हो, उसके अंदर कोई भी जो रिकॉर्ड है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। इसी तरह कॉन्स्टेंट्स क्या हो सकते हैं, हमने एक रूल बना दिया, एक जो एट्रीब्यूट था उसके अंदर ये चीज हमने डिसाइड कर ली कि अगर हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे तो वो कॉन्टैक्ट नंबर 10 डिजिट्स का होगा। हमने डिसाइड कर लिया अगर हम सीएनएसी नंबर लिखेंगे वो 14 to 15 डिजिट्स का होगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग डिसाइड कर लेते हैं उसका पैटर्न ये होगा कि 4 डिजिट्स लिखने के बाद डैश आएगी, इसको जो है बाद में फिर 5 डिजिट लिखे जाएंगे, फिर डैश आएगी, फिर 4 डिजिट लिखे जाएंगे, ये भी एक पैटर्न है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने वहां पे एक बाकायदा उसके लिए जो है वो इंटेग्रिटी रूल बना दिया, ठीक है। सेम इसी तरह अगर हम उसकी डाटा टाइप डिसाइड करेंगे तो इसका मतलब है जो डाटा टाइप हमने वहां पे डिसाइड की उस तरह का डाटा उसके अंदर इंटर होगा। लाइक दैट हमने किसी भी एक एट्रीब्यूट, ये आईडी का, यहाँ पे सारे के सारे नंबर इंटर होंगे। ये मैंने नेम के लिए जो है उसके लिए कैरेक्टर डाटा टाइप या फिर शॉर्ट टेक्स्ट डाटा टाइप या लॉन्ग टेक्स्ट डाटा टाइप, तो इसके अंदर टेक्स्ट डाटा इंटर हो सकता है। सेम इसी तरह एड्रेस है उसमें भी टेक्स्ट हो सकता है। मैंने कॉन्टैक्ट के लिए जो है डेटा जो है वो उसके लिए नंबर डिसाइड कर लिया, डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने जो है डेट एंड टाइम डिसाइड कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इंटेग्रिटी रूल्स अप्लाई कर दिए कि इस बॉक्स के अंदर, इस सेल के अंदर, इस जो बकायदा हमारे पास ये जो एट्रीब्यूट है, ये जो उस एंटिटी का जो है वो सबऑर्डिनेट है, इसके अंदर इस तरह का डाटा इंटर होगा। इसको इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। सो इट मींस दैट द करेक्टनेस एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है कि कितना करेक्ट है डाटा और कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मीन के तरतीब के साथ है, उसके अंदर कौन सी चीज को फॉलो करना है, किस रूल को फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद बेटा आ जाता है हमारे पास इंटेग्रिटी इज मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। और इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स के जरिए हम लोग जो है वो डाटे को बाकायदा सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ, या फिर कह सकते हैं कि उसको जिस लिहाज से हम इंटर करना चाहते हैं हम उसको इंटर कर सकते हैं, मतलब कि उसके अंदर उनके रूल्स को सेट करके। लाइक जिस तरह डाटा टाइप की बात मैंने की कि अगर डाटा टाइप हमने अगर यहाँ पे ना लगाई होती, ठीक है, तो वो हो सकता है कैरेक्टर नंबर मिक्स हो जाता है, कहीं पे हम नाम की जगह पे नंबर। आपने देखा होगा गूगल फॉर्म जब आप फिल करते हो अपना जीमेल आईडी बनाने के लिए, तो उसके अंदर आप क्या करते हो, वहां पे ना बाकायदा हर सेल के अंदर कहीं पे आपका नाम लिखना है तो आपने वहां पे करेक्टर्स में नाम लिखना है, कहीं पे आपने डेट ऑफ बर्थ वहां पे करेक्टर इंटर करते हैं तो वो इनकरेक्ट कह देते हैं। इसी तरह जीमेल के अंदर उन्होंने कई कई ऐसी साइट्स होती है, वहां पे डिसाइडेड होता है कि आपने जो भी इसके अंदर साइट अपनी जीमेल आईडी बनाना है ना, उस आईडी के अंदर नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स और अल्फाबेट्स तीनों चीजें शामिल करनी है, ठीक है। ये इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स ही होते हैं।
जो डिफरेंट टाइप्स के यूज होते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को बेटा फॉलो करके हम लोग जो एक डेटाबेस अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। तो फिजिकल डिजाइन प्रोसेस को आज हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर इसकी डेफिनेशन को प्लस इसके अंदर जो इसकी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं, लाइक उसका वॉल्यूम और यूजेज एनालिसिस कैसे किया जा सकता है। उसके बाद डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी जो कि हमने सेंट्रलाइज, पार्टीशन, रेप्लिकेटर और हाइब्रिड डिस्कस की। इसके अलावा हमने बेटा फाइल ऑर्गेनाइजेशन कैसे की जा सकती है, ये बाकायदा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, शॉर्ट भी बन सकता है। ठीक है, इंडेक्सेस क्या होते हैं और किस तरह लोकेट करते हैं डेटाबेस के अंदर, इसकी क्या अहमियत है, और उसके बाद इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं, और हम इसको जो है वो किस तरह जो है वो डेटाबेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा इसकी आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो लाजमी तौर पर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, अपना रिव्यू भी देना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी तौर पर इसको लाइक करना है, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और बेटा इस चैनल को और इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक, अपने दूसरे स्टूडेंट्स जितने भी आपके साथ हैं उन तक भी पहुंचाएं, ताकि वो भी इससे से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। क्योंकि बेटा इल्म फैलाना एक ऐसी दौलत है, ये एक ऐसी नेकी है जिसको अल्लाह पाक जो है वो इल्म फैलाने से आपके इल्म में भी उतना ज्यादा इजाफा फरमाता है। तो जिस तरह मैं आप लोगों को ये चीजें डिलीवर कर रहा हूँ, आप भी इस तरह इनको आगे एक नेकी समझ के दूसरों तक पहुंचाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को लाजमी फॉलो करेंगे, इसकी प्रैक्टिस भी किया करें और इसको लर्न भी किया करें, और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के थ्रू इनको लर्न किया करें। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।